प्रतीक स्पोर्ट्सचे मालक सन्माननीय प्रतीक सावंत यांना विनंती आहे, आपण आपल्या शुभ हस्ते कृपया या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड द्यायचा आहे. विशाल नाईक हा खेळाडू ठरतोय, ज्यानं फलंदाजीत 2 षटकार एका चौकारच्या मदतीने धावा बनवल्या. गोलंदाजीत देखील चांगली कामगिरी ही विशालनं केली. तो विशाल नाईक वडावडा 11 संघाचा खेळाडू ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. रॉयल किंग सावंतवाड़ी आयोजित बड़ी चषक 2025 आज का पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ मैदान पर एक स्पोर्ट्स मानगांव बनाम होडावड़ा 11 के बीच में पहला मुकाबला जीत चुकी है, जो कि होडावड़ा 11 की टीम, और यहाँ पर पहला मुकाबला खेलती हुई एक स्पोर्ट्स मानगांव की टीम। टॉस जीता है मानगांव टीम ने, पहले किया है गेंदबाजी का फैसला, तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है होडावड़ा 11 टीम को। होडावड़ा 11 संघ मालक, एके स्पोर्ट्स मानगांव संघ मालक आणि ओमसाई देवबाग संघ मालक, आपल्याला विनंती आहे की आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. तिन्ही संघ मालक आपल्याला विनंती आहे की आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. ओमसाई देवबाग संघ, एके स्पोर्ट्स मानगांव आणि होडावड़ा 11 तिन्ही संघ मालक, आपल्याला विनंती आहे की आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. गेंदबाजी का फैसला किया है मानगांव टीम ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है होडावड़ा 11 टीम को। सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत इस मुकाबले के दौरान। जो दर्शक tenniscricket.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी तहे दिल के साथ स्वागत। दूसरा मुकाबला चलता हुआ मैदान पर बेहतरीन आयोजन नियोजन इस प्रतियोगिता का रॉयल किंग सावंतवाड़ी की ओर से बड़ी चषक 2025 चौथा पर्व इस प्रतियोगिता का, चौथा सीजन इस प्रतियोगिता का, और आज का पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। तो पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर रुपेश यादव जो कि नजर आएंगे, तो देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी गेंदबाजी इनकी ओर से। सलामी जोड़ी जो कि मैदान की ओर आगे बढ़ते हुए, जी अंपायर जी का इशारा आता हुआ मुकाबला शुरू होने का। स्ट्राइक एंड पर तुषार और नॉन स्ट्राइक एंड पर बबल, ये जोड़ी मैदान पर नजर आते हुए। गेंदबाजी के मोर्चे पर रुपेश यादव जो कि नजर आते हुए। पहली गेंद इनसाइड आउट शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, ताकत नजाकत टाइमिंग लाजवाब, गेंद जाती हुई वन बाउंसी मारेगा के बाहर। चौके के साथ साथ आगाज होता हुआ इस पारी का, चौवे के साथ खाता खुलता हुआ, रन संख्या का 4 रन पहले ओवर का, पहली गेंद का खेल खत्म होने के बाद। बेहतरीन शॉट, ये इनसाइड आउट शॉट,
तुषार रणदिवे के बल्ले से चौके के साथ साथ आगाज हो चुका है इस पारी का। तो पहली गेंद के ऊपर चौवा निकला है मैदान पर। बेहतरीन शॉट फिर से एक बार लेग साइड की दिशा पर वाइड लॉन्ग और क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई रत्नाकर वहां पर मौजूद, वन बाउंस गेंद को गैदर किया। जब तक गेंद वापस भेजते तब तक मात्र एक रन मुकम्मल होता हुआ और एक रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। दो गेंदों का खेल खत्म होने के बाद बिना विकेट के नुकसान पर 5 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए पहला ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, मनीष पावर प्ले ओवर चलता हुआ मैदान पर। दो ही खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर जो कि नजर आएंगे। पहला खिलाड़ी जो कि काउ कॉर्नर क्षेत्र में नजर आता हुआ और दूसरा खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में नजर आता हुआ। ये दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर जो कि नजर आते हुए। अब मात्र दायत के बल्लेबाज बबल नाइक स्ट्राइक एंड की दिशा पर नजर आते हुए। बेहतरीन शॉट वहां पर जमीन के सहारे खेला, एक रन तो बटोरने में कामयाब रहेंगे। तेजी के साथ गेंद के ऊपर ऋषि तामनेकर वहां पर नजर आते हुए और जब तक गेंद वापस भेजते सिंगल तब तक मात्र मुकम्मल होता और सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 6 के ऊपर रन संख्या जो कि नजर आते हुए। 3 गेंदों का खेल हो चुका है समय। पहली पर निकला था चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर निकला है सिंगल और तीसरी गेंद के ऊपर निकला है सिंगल मैदान पर। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक पहले 3 गेंदों के ऊपर हुई है। स्ट्राइक गेंद पर तुषार, बेहतरीन शॉट फिर से एक बार, गेंद हवा में है, कैच का मौका है। योगेश गावड़े कैच के नीचे। जी हां, तुषार रणदिवे की पारी इस ओवर की चौथी गेंद के ऊपर होती हुई समाप्त। बड़ा झटका लगता हुआ होड़ा उड़ा 11 टीम को और रन संख्या रुकती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। की 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मैदान पर। पहले 4 गेंदों के ऊपर एक चौवा निकला था, उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी वहां पर नजर आती हुई दूसरे गेंद की ओर से गेंदबाज रुपेश यादव की ओर से। अब मात्र नया बल्लेबाज मैदान पर दिखाई देता हुआ दाशी नाइक जो कि बल्लेबाज दिखाई देते हुए स्ट्राइक गेंद की दिशा पर। बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर है ये बल्लेबाज। देखने वाली बात बनेगी मैदान पर इनकी ओर से कैसी रहेगी बल्लेबाजी आने वाले समय में। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है इस ओवर की। फिर से एक बार गेंदबाज, बेहतरीन शॉट डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद जाती हुई देखना पड़ेगा। जी हाँ, जाते ही छक्के के साथ आगाज किया है। क्या गजब का शॉट ये मैदान पर, अद्भुत शॉट बल्लेबाज दाजी नाइक के बल्ले से और छक्के के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए डबल फिगर में रन संख्या 12 के ऊपर। पहला छक्का निकलता हुआ इस पारी का बल्लेबाज दाजी नाइक की ओर से। पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है छक्के के साथ अपने बल्लेबाजी का। बेहतरीन शॉट इस बार, बेहतरीन शॉट फिर से एक बार डी पॉइंट की तरफ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। एक और चौवा निकलता हुआ मैदान पर। इस ओवर में निकले कुल मिलाकर 16 रन मैदान पर, 2 चौवे और 1 छक्का निकला है मैदान पर। आखिरी 2 गेंदों के ऊपर बात की जाए तो 1 छक्का 1 चौवा निकला है मैदान पर। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद टॉस हारते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए होड़ा उड़ा 11 टीम 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे कर जो कि दिखाई देता हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर।
देखने वाली बात बनेगी सूर्या गांवकर की ओर से कैसी रहेगी गेंदबाजी। मादरिम चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जो कि आवश्यकता थी 6 गेंदों के ऊपर 5 रन की और 5 रन डिपेंड किए थे। क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी उस प्रतियोगिता में, क्या वैसी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में हो पाएगी क्या, ये देखने वाली बात मैदान पर। फिर से एक बार दूसरे ओवर की पहली गेंद, तेज गेंद विकेटों का हवा डालते हुए बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से विकेट कीपर की दस्तानों में। तो पहली गेंद यहां पर बिंदी निकलते हुए बढ़िया टिप्पे के ऊपर शुरुआत नजर आती हुई बबल नाइक, जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक गेंद की दिशा पर है मैदान पर। पहली गेंद का खेल हो चुका है समाप्त, एक विकेट के नुकसान पर 16 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देता हुआ। फिर से एक बार टाइमिंग लाजवाब है मैदान पर, देखना पड़ेगा शॉट कहां पे है। जी हां, सीमा रेखा के बाहर, क्या बल्ले को बीचों बीच और बल्ले से मधुर आवाज मैदान पर। और छक्के के साथ साथ रन संख्या फिर से एक बार तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई रन संख्या हो चुके हैं नेल्सन फिगर 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर। बल्ले के बीचों बीच लिया, रडार में गेंद थी और भेज जैसे हवाई यात्रा के लिए बेहतरीन शॉट बबल नाइक के बल्ले से एक छक्का निकलता हुआ मैदान पर। इस ओवर की जो कि 2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मैदान पर। 2 गेंदों के ऊपर रन खर्च किए गए 6, यहां पर एक छक्का निकला है दूसरी गेंद के ऊपर, पहला गेंद जो कि डॉट निकला था। इस बार दिशा में भटके और उसके साथ साथ विकेट कीपर भी फंबल होते हुए वाइड के चलते एक, और उसके बाद डिक्लेयर जोन में गेंद ट्रैवल करते हुए 2 रन न जुड़ेंगे टीम के खाते में। 2 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 24 के ऊपर रन संख्या जो कि नजर आते हुए थोड़े से दिशा में भटके यहां पर गेंदबाज। फिर से एक बार बेहतरीन शॉट लेग साइड की दिशा पर, डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद वापस भेजते तब तक मात्र सिंगल यहां पर मुकम्मल होता हुआ, और सिंगल के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 25 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की जो कि 3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मैदान पर। तो कमबैक कैसा रहेगा आने वाले 3 गेंदों के ऊपर, ये देखने वाली बात मैदान पर। दाची नाइक अब मात्र स्ट्राइक गेंद की दिशा पर, इनके बल्ले से एक छक्का एक चौका निकला है। अगर बात की जाए तो 2 गेंदों का सामना किया है और 10 रन उनके बल्ले से निकल चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों ओर से बड़े शॉट देखने को मिले हैं। बबल नाइक के भी बेहतरीन बल्लेबाजी, उनके बल्ले से एक छक्का निकला है। इस बार बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकले हैं और काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ जो कि वाइड का अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। जैसे क्रिकेट की सांकेतिक भाषा में पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, तंदा टू बंदा कहा जाता है। अतिरिक्त रन जुड़ेगा टीम के खाते में और अतिरिक्त रन के साथ साथ 26 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट फिर से एक बार वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद ट्रेवल करते हुए रुपेश वहां पर मौजूद, जब तक गेंद वापस भेजते सिंगल के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, और सिंगल के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए 27 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदें इस ओवर में वाइड थी। पहले ओवर में जो कि 16 रन थे, उसके बाद इस ओवर की 4 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद 11 रन निकल चुके हैं इस ओवर में। 4 गेंदों के ऊपर कमबैक का आने वाले 2 गेंदों के ऊपर होगा क्या, ये देखने वाली बात मैदान पर। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर बेहतरीन शॉट, फिर एक बार बेहतरीन शॉट, लाजवाब स्ट्रोक मैदान पर बबल नाइक के बल्ले से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ, और रन संख्या फिर से एक बार तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 33 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा के ऊपर। क्या बेहतरीन शॉट वहां पर बबल नाइक के बल्ले से। 17 रन निकले हैं 5 गेंदों के ऊपर। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ ये ओवर, पहले ओवर में जो कि 16 रन निकले थे और उसके बाद दूसरा ओवर में जो कि 17 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी उड़ा के बल्लेबाजों की नजर आते हुए। आखिरी गेंद का खेल बचा है मैदान पर। फिर से एक बार स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज बबल नाइक नजर आते हुए, 9 स्ट्राइक गेंद की दिशा पर दाजी नाइक ये बल्लेबाज नजर आते हुए। बड़े शॉट खेलने में दोनों बल्लेबाज माहिर है मैदान पर, और 2 छक्के बबल नाइक के बल्ले से और एक छक्का एक चौवा 9 स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज दाजी नाइक की ओर से। आखिरी गेंद कट किया है शॉर्ट पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, जब तक गेंद उतारे वापस भेजते तब तक मात्र डॉट गेंद, यहां पर रन लेने का कोई प्रयास नहीं था मैदान पर बल्लेबाजों का। तो फिलहाल फिर से एक बार बिंदी गेंद, आखिरी गेंद जो कि बिंदी निकली है मैदान पर। इस ओवर में कुल मिलाकर निकले हैं 17 रन। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे
गेंदबाजी पहले दो गेंदों के ऊपर पहले दो ओवर में जो कि पिटाई हुई है गेंदबाजों की। तो फिलहाल अब मात्र कमबैक आने वाले तीन ओवर में होगा क्या, ये देखने वाली बात मैदान पर। फिर से एक बार पहली गेंद लेकर इस तीसरे ओवर की सुहास पवार जो कि नजर आते हुए। बढ़िया गेंद, कैच का मौका हो सकता है मैदान पर। क्या बढ़िया प्रयास था, वहां पर प्रशंसा करनी पड़ेगी, काफी तेज गेंद थी और फिलहाल जहां पर गेंद जा सकती थी सीमा रेखा के नजदीक वहां पर रोका। सिंगल के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और सिंगल के साथ साथ रन संख्या 34 के ऊपर नजर आते हुए। क्या बढ़िया फील्ड वहां पर खिलाड़ी की ओर से। पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकला है और उसके बाद जो कि 34 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज बबल नाइक जो कि नजर आते हुए। बबल की अगर बात की जाए 2 छक्के उनके बल्ले से अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी हुई बबल की ओर से। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए अगर फील्ड की बात की जाए तो डीप कवर, उसके बाद लॉन्ग ऑन, उसके बाद काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, ये खिलाड़ी जो कि तैनात किए गए हैं बाउंड्री लाइन की तरफ। तो फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आते हुए। रनिंग बार के ऊपर गेंदबाज जो कि दिखाई देते हुए। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, विकेट फीवर भी फंबल होते हुए। गेंद लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में ट्रैवल करती हुई डिक्लेयर जोन में एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा टीम के खाते में और अतिरिक्त रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 35 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 22 का इशारा तब अंपायर जी का जो कि पिछला बेहतरीन गेंद था सुहास पवार की ओर से। फिर से एक बार बल्ले पर लगी, उसके बाद पैरों पर जाकर टकराई गेंद, खुद विकेट कीपर दौड़ते हुए गेंद के पीछे रन लेने की तमाम शंका जो कि दूर होते हुए। फिर से एक बार बिंदी गेंद की होती हुई समाप्ति मैदान पर और रन संख्या जैसे यानी कि 35 के ऊपर। बढ़िया 2 गेंदे यहाँ पर नजर आते हुए गेंदबाज सुहास पवार की ओर से। पहली 3 गेंदों के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर नजर आते हुए। आने वाली 3 गेंदें कैसी रहेंगी ये देखने वाली बात। फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, कैच का मौका, ऋषि दामनेकर कैच के नीचे, सेफ हैंड ऋषि वहां पर मौजूद और विकेट का होता हुआ पतन। जो बड़े शॉट खेल रहा था बल्लेबाज बबल नाइक की पारी होती हुई समाप्त मैदान पर। दूसरा झटका लगता हुआ होड़ा उड़ा 11 टीम को 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या रुकती हुई 35 के ऊपर। तो नया बल्लेबाज मैदान की ओर आगे बढ़ता हुआ मयूर कारंडे जो कि बल्लेबाज नजर आएंगे मैदान पर स्ट्राइक गेंद की दिशा पर। विकेट निकला है, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई बबल नाइक की ओर से। 2 छक्के उनके बल्ले से निकले। अगर बात की जाए तो बबल ने 14 रन बनाए अपने बल्लेबाजी में। बेहतरीन बल्लेबाजी बबल नाइक की यहाँ पर नजर आते हुए और फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी अब मात्र इस तीसरे ओवर में जो कि नजर आते हुए गेंदबाज तुषार, माफ कीजिएगा, गेंदबाज सुहास पवार की ओर से। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है। 4 गेंदों के ऊपर 1 विकेट निकला है और 2 सिंगल खर्च किए गए यानी कि 2 रन खर्च किए गए मैदान पर। 1 विकेट भी निकला है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर तीसरे ओवर में नजर आती हुई। नया बल्लेबाज मयूर कारंडे और 9 स्ट्राइक गेंद की दिशा पर दाची नाइक जो कि नजर आते हुए। देखने वाली बात बनेगी आने वाले समय में कैसी होगी बल्लेबाजी मयूर कारंडे की ओर से, ये देखने वाली बात मैदान पर। रॉयल किंग्स सावंतवाड़ी आयोजित मणिष चषक 2025 का यह बेहतरीन आयोजन और ये बड़ी प्रतियोगिता है और इसके बेहतरीन आयोजन यहाँ पर नजर आता हुआ रॉयल किंग की ओर से। तो फिलहाल आज का पहले दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला चलता मैदान पर ओमसाई AK स्पोर्ट्स माड़ीगांव बनाम होड़ा उड़ा 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाज, ओ बढ़िया गेंद वहां पर मारना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से विकेट कीपर की दस्तानों में। काफी तेज गेंद थी वहां पर। बढ़िया विकेट कीपिंग योगेश गावड़े की ओर से वहां पर नजर आते हुए। आखिरी गेंद का खेल बचा है मैदान पर। फिर से एक बार गेंदबाज सुहास, फिर एक बार मारना चाहते थे वहां पर। फिर एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से एक बार गेंद जाती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। अगर गेंद के साथ साथ खेलते तो निश्चित रूप से बल्ले पर गेंद आ सकती थी। थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे वहां पर बल्लेबाज। तो फिलहाल यहाँ पर तीसरे ओवर का खेल खत्म होता हुआ बेहतरीन ओवर यह निकला है। 1 विकेट निकला और उसके बाद 2 सिंगल खर्च किए गए गेंदबाज सुहास पवार की ओर से। अब मात्र बात की जाए 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 35 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें और 12 गेंदों के ऊपर कितने रन बनेंगे ये देखने वाली बात बनेगी मैदान पर। 2 ओवरसीज खिलाड़ी जो कि नजर आते हुए, एक सुहास पवार और दूसरा खिलाड़ी सूर्या गांवकर। ये 2 खिलाड़ी ओवरसीज खिलाड़ी मानगांव टीम के
मैदान पर। और उसके बाद दूसरे टीम की अगर बात की जाए हुडावड़ा 11 टीम की, तो तुषार रणदिवे और मयूर कानंदे, ये दो ओवरसीज खिलाड़ी जो कि आपको नजर आते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी हुई। अब मात्र 34 ओवर लेकर सचिन जादव जो कि गेंदबाज नजर आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। सचिन जादव की ओर से कैसी रहेगी गेंदबाजी, ये देखने वाली बात मैदान पर। क्या पिछले ओवर में जिस टिप्पे के ऊपर गेंदबाजी हुई थी, बड़े शॉट के लिए जकड़ के रखे था बल्लेबाजों को, वैसे ही गेंदबाजी होगी क्या, ये देखने वाली बात मैदान पर। अगर रन की बात की जाए तो 35 रन हो चुके हैं 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। सचिन जादव जो कि गेंदबाज के मोर्चे पर नजर आते हुए। फिर से एक बार स्ट्राइक गेंद की दिशा पर दाजी नाइक दिखाई देते हुए। एक छक्का एक चौका उनके बल्ले से निकल चुका है। फिर से एक बार गेंदबाज सचिन जो कि दिखाई देते हुए। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद के ऊपर फुल टोल वसूल किया है। क्या बेहतरीन शॉट, क्या गजब का शॉट, ये बेहतरीन शॉट वहां पर। और छक्के के साथ साथ तो फिर एक बार रन संख्या आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 41 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, पहली गेंद थी और उसको भेज दिया हवाई यात्रा के ऊपर। एक आमंत्रण था बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का, वो आमंत्रण को कबूल किया है मैदान पर। क्या बेहतरीन शॉट वहां पर दाजी नाइक की ओर से। दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ मैदान पर। पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया है, बेहतरीन शॉट निकला है पहली गेंद के ऊपर। छक्के के साथ साथ 41 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार गेंदबाज सचिन जादव जो कि नजर आते हुए। बेहतरीन शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई। रत्नाकर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद वापस भेजते तब तक मात्र सिंगल यहां पर मुकम्मल होता हुआ और सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 42 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों पर 7 रन खर्च किए गए। कमबैक होगा क्या आने वाले 4 गेंदों के ऊपर, यह देखने वाली बात मैदान पर। मात्र दूसरी ओर से बात की जाए, बल्लेबाज मयूर कारंडे जो कि स्ट्राइक गेंद की दिशा पर नजर आते हुए। देखने वाली बात बनेगी मयूर उसी ओर से कैसी रहेगी आने वाले 4 गेंदों के ऊपर बल्लेबाजी। ये भी बड़े शॉट खेलने में माहिर है। पिछला साल क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। फिर से एक बार मारना चाहते थे, फिर एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जी अंपायर जी का इशारा आता हुआ जो कि वाइड का अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। जी हाँ, रिव्यू लिया गया है, रिव्यू लिया गया है। फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल की होती हुई समाप्ति। बिंदी गेंद यहां पर निकलती हुई मैदान पर। तो फिलहाल अब मात्र बढ़िया गेंद यहां पर नजर आती हुई। तीसरी गेंद जो कि बिंदी निकलती हुई मैदान पर। 3 गेंदों का खेल होता हुआ इस ओवर की समाप्त। अभी भी 3 गेंदों का खेल है बाकी मैदान पर। और तुषार मयूर कारंडे जो कि बल्लेबाज नजर आते हुए। बेहतरीन शॉट वहां पर, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट की सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट वहां पर मयूर कारंडे के बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक मैदान पर। और छक्के के साथ साथ रन संख्या जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 48 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ बढ़िया गेंद, फिर एक बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर जी का। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में और अतिरिक्त रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है 49 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। फिर से एक बार
फिर से एक बार गेंद हवा में फंसी है, कैच का भी मौका हो सकता है, काफी ऊंची गेंद, खिलाड़ी सचिन यादव खुद गेंदबाज कैच के नीचे और मयूर का रनडे की पारी होती हुई समाप्त। मैदान पर एक छक्का उनके बल्ले से निकला है और क्या बेहतरीन कैच लपका है, खुद गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर गेंदबाज सचिन यादव खुद विकेट के पीछे भागे गए और उसके बाद यहाँ पर एक कैच लपका है, शॉट मिड ऑन क्षेत्र में। और फिलहाल यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली होडावड़ा टीम को रन संख्या रुकती हुई 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। नया बैटर अब मात्र इस मैच में कैसी रहेगी बल्लेबाजी उनकी ओर से, ये देखने वाली बात मैदान पर। आखिरी गेंद का खेल बचा है मैदान पर, तो फिलहाल फिर से एक बार सचिन यादव और नया बैटर मैदान पर विशाल जो कि दिखाई देता हुआ। देखना पड़ेगा आखिरी गेंद के ऊपर क्या बड़े शॉट के लिए जाते हैं या सिंगल डबल के लिए जाती है, ये देखने वाली बात बनेगी मैदान पर। फिर से एक बार सचिन यादव जो कि गेंदबाज के मोर्चे पर। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर यहां पर नजर आते हुए आखिरी गेंद का खेल बचा है मैदान पर। फिर से एक बार रनिंग मार के ऊपर, ओ बढ़िया गेंद मारना चाहते थे, फिर एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से विकेट कीपर की दस्तानों में। तो यहाँ पर आखिरी गेंद जो कि बिंदे निकलती हुई 4 ओवर का खेल होता हुआ समाप्त मैदान पर। और 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार सुहास पवार जो कि नजर आते हुए, तो पिछला ओवर बढ़िया डाला था जो कि तीसरा ओवर 2 रन खर्च किए थे और एक महत्वपूर्ण विकेट भी निकला था मैदान पर। अब मात्र आखिरी ओवर स्लॉक ओवर 5वां ओवर लेकर गेंदबाज नजर आते हुए मैदान पर। देखने वाली बात बनेगी रन संख्या की अगर बात की जाए तो 49 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे, ताजी नाइक है स्ट्राइक गेंद की दिशा पर, शॉर्ट पिच गेंद, बेहतरीन शॉट। फिर से एक बार डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, फ्लैट 6 वहां पर छक्के के साथ साथ आगाज किया इस आखिरी ओवर का। और रन संख्या जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 55 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या जो कि नजर आती हुई। पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट निकला है, छक्के के साथ साथ आगाज किया है इस आखिरी ओवर का। तो फिलहाल फिर से एक बार देखना पड़ेगा कमबैक कैसा रहेगा सुहास की ओर से। पिछला ओवर बढ़िया सटीक लाइन लेन के ऊपर गेंदबाजी थी, पहली गेंद जो कि शॉर्ट पिच थी और बेहतरीन शॉट वहां पर दाजी नाइक के बल्ले से, तीसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ मैदान पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई दाजी नाइक के। तो फिलहाल फिर से एक बार फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए, फील्ड की अगर बात की जाए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसके बाद काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन और उसके बाद डीप कवर की दिशा पर ये खिलाड़ी नजर आते हुए। 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर जो कि नजर आते हुए, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ये खिलाड़ी तैनात किए गए। बेहतरीन शॉट फिर से एक बार डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, खिलाड़ी के सर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, मनीष शेख सुपर चौका मैदान पर, मिला मौका और लगा चौका मैदान पर, दाजी के बल्ले से एक और बड़ा शॉट। तो फिलहाल फिर से एक बार रन संख्या जो कि फिर एक बार आगे बढ़ते हुए रन संख्या हो चुके हैं 59 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों के ऊपर 10 रन निकल चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी दाजी नाइक की यहाँ पर नजर आती हुई, 2 चौके और उसके बाद 3 छक्के उनके बल्ले से। बढ़िया योगदान यहाँ पर नजर आता हुआ दाजी नाइक का। तो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की कोशिश यहाँ पर नजर आती हुई। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था जो कि AK स्पोर्ट्स माडगांव टीम ने, और यहाँ पर आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ मैदान पर इस पहले पारी की 8 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज दाजी ने और 29 रन बनाए अभी तक। बेहतरीन बल्लेबाजी दाजी की यहाँ पर नजर आती हुई। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर आखिरी 4 गेंदों का खेल बचा है, कमबैक कैसा होगा ये देखने वाली बात। फिर से एक बार सुहास गेंदबाज, फिर से एक बार डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर के सीमा रेखा के बाहर, शेर की दहाड़, टूटा
बहार, गेंद सीमा रेखा के बाहर। छक्के के साथ साथ फिर एक बार रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 65 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 9 गेंदों का सामना किया है और 35 रन, 4 छक्के और 2 चौके शामिल। बेहतरीन बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी वहां पर नजर आती हुई दाजी नाइक। यहाँ पर 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 3 गेंदों के ऊपर निकले हैं जो कि कुल मिलाकर 16 रन। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी दाजी नाइक की यहाँ पर नजर आती हुई। आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा है, क्या आखिरी 3 गेंदों के ऊपर क्या बड़े शॉट निकलेंगे, ये देखने वाली बात मैदान पर। 65 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या जो कि नजर आती है। फिर से एक बार सुहास गेंदबाज, फिर एक बार कैच का मौका है, काफी ऊंची निकली है गेंद, कैच का मौका, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और विकेट का होता हुआ पतन मैदान पर। दाजी नाइक की पारी, बेहतरीन पारी होती हुई समाप्त मैदान पर। 10 गेंदों का सामना किया है, 4 छक्के और 2 चौवे, 10 गेंदों का सामना किया, 35 रन उनके बल्ले से निकले हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है मैदान पर। नया बैटर होगा, फिलहाल नया बैटर आगे बढ़ता हुआ, नया बल्लेबाज सुदेश मैदान पर स्ट्राइक एंड की दिशा पर। देखने वाली बात मैदान पर, आखिरी 2 गेंदों के ऊपर कितने रन बनेंगे, कितने रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाएंगे वडावड़ा 11 की टीम, यह देखने वाली बात बनेगी मैदान पर। एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की कोशिश यहाँ पर नजर आती हुई। क्या धुआंधार पारी हुई, पहले बबल नाइक, उसके बाद भोर कारंडे का एक छक्का और उसके बाद दाजी नाइक की धुआंधार बल्लेबाजी। 4 छक्के, 2 चौवे और 35 रन उन्होंने बना है। 10 गेंदों का सामना किया है। अब मात्र इस पारी की आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है मैदान पर। फिर से एक बार गेंदबाज सुहास जो की दिखाई देते हुए, 4 गेंदों के ऊपर 1 विकेट निकला है और 16 रन निकल चुके हैं मैदान पर। बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी दाजी नाइक को, चौथी गेंद के ऊपर वापस जाने का रास्ता दिखाया। तो फिलहाल फिर एक बार फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि सुदेश स्ट्राइक एंड की दिशा पर नजर आते हुए। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है मैदान पर। फिर से एक बार बढ़िया गेंद ऑफ साइड की दिशा पर कट किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सिंगल के साथ संतुष्ट। तो फिलहाल सिंगल निकलेगा मैदान पर और सिंगल के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई, रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 66 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी मैदान पर इस पारी का। स्ट्राइक गेंद पर अब मात्र विशाल जो कि दिखाई देते हुए। आखिरी गेंद का खेल बचा है। फिर से एक बार गेंद अंदर, डंडी बाहर, यू मिस आई द डेफिनेटली हिट। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट का होता हुआ पतन, चौथा झटका लगता हुआ इस आखिरी गेंद के ऊपर। तो फिलहाल रन संख्या की बात की जाए, 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले पारी का खेल होता हुआ समाप्त मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है पहले पारी में जो कि हुडावड़ा 11 टीम की। अगर दूसरी टीम की बात की जाए एके स्पोर्ट्स मारीगांव टीम की, तो कैसी रहेगी बल्लेबाजी, ये देखने वाली बात बनेगी मैदान पर। 30 गेंदे और 67 रनों का पीछा करना है। पहला मुकाबला खेलते हुए यहाँ पर अपना मानगांव 11 की टीम। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है ओडावड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों की। अगर बबल की अगर बात की जाए, उनके बल्ले से 14 रन और उसके बाद तुषार रंधवी के बल्ले से 5 रन और उसके बाद दाजी नाइक की धुआंधार पारी 35 रन और उसके बाद मयूर कारंडे की एक छक्का और उसके बाद सुरेश और विशाल इनके ओर से 1-1 रन। कुल मिलाकर 66 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 67 रनों का पीछा करना है इस दूसरी बारे में और 67 रनों का पीछा कैसे कर पाती है एके स्पोर्ट्स मानगांव टीम, कैसी हो पाती है गेंदबाजी, कैसी हो पाती है बल्लेबाजी, ये बताने के लिए जो कि ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स के बदलाव के लिए। आपके साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में सचिन सावंत और मैं निखिल भरतू। कुछ देर के लिए आपकी विदा लेता हूं।
रॉयल किंग सावंतवाडी यांच्या वतीनं आयोजित मनीष चषक 2025 ची ही देखणी स्पर्धा. चला विनंती आहे फलंदाजी करणारा संघ आपण फलंदाज लवकरात लवकर मैदानात पाठवा. प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 1,11,111 रुपये हे पारितोषिक पुरस्कृत केलं. या भाजप महाराष्ट्र प्रदेशचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी. तर द्वितीय पारितोषिक जे रोख रुपये 55,555 रुपये आणि हे बक्षीस पुरस्कृत केलंय सन्माननीय संजू परब यांनी. दोन्ही बक्षिसात्यांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार. विनंती पुन्हा एकदा के स्पोर्ट्स माणगाव संघाला आपण आपले सलामीचे फलंदाज कृपया लवकरात लवकर मैदानात पाठवा. सहासष्ट धावा या धावफलकावरती लावल्या जात आहेत होडावडा 11 संघाकडून आणि 67 धावांचं एक मोठं आव्हान ठेवलं जात आहे ते प्रतिस्पर्धी एके स्पोर्ट्स माणगाव संघासमोर. काय घडतंय काय बिघडतंय दुपारच्या सत्रातील ही एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच दोन तगड्या संघांमधील ही एका देखण्या स्पर्धेदरम्यानची लढत ही दुपारच्या सत्रा दरम्यान पाहायला मिळते. एकंदरीत या आजच्या दिवसाचा विचार केला ए ग्रुपमधील माणगाव 11 होडावडा 11 ओमसाई देवबागचे हे संघ आपण पाहतोय. तर दुसऱ्या ग्रुपमध्ये म्हणजे आजच्या दिवशी दुसऱ्या सेशनमध्ये साईश 11 अरुंधा संघ तनुष स्पोर्ट संघ सोबतच निर्गुण अँड सन संघ आणि रेडी 11 हे 4 संघ या संध्याकाळच्या सत्रात आपल्याला पाहायला मिळतील. एकंदरीत 16 संघांमध्ये विभागली गेलेली ही लीग स्टेजची स्पर्धा आपण पाहतोय. 4 ग्रुपमध्ये 16 संघ विभागले जात आहेत आणि त्या संघांमध्ये ही स्पर्धा आपण पाहतोय. 67 धावांचा आव्हानाचा टप्पा पार करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती जर पाहिलं तर गोलंदाज तुषार रणदिवे सज्ज पाहायला मिळेल आणि हे आव्हान पार करण्यासाठी सोनू कानडे हा फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडवर सज्ज तर स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज सुहास पवार ही जोडगोळी मैदानात पाहायला मिळते. एका बाजूने डाव्या हाताचा एक शैलीदार फलंदाज एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती ऑल ओव्हर इंडिया आयकॉनच्या रूपामध्ये मैदानात पाहायला मिळाला आहे सुहास पवार स्ट्राईक एंडवरती सज्ज नॉन स्ट्राईक एंडवरती सोनू कानडे. हा पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा टप्पा पडलाय वळण घेतलंय चेंडूने फिरकी घेतले ऑफसाइड द ऑफस्टम चेंडू समाविष्ट झालाय विनय पावणुजीच्या हातामध्ये आणि पहिली धाव ही अतिरिक्त स्वरूपात आणि म्हणूनच एका धावेवर धावसंख्या ही पाहायला मिळते. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट यावेळी चांगला चेंडू ऑन साइडला फटका उडवण्याचा प्रयत्न 22च्या रूपात निघालेली एक धाव आणि त्यानंतर मात्र धावसंख्येत पडलेली बर. डाव्या हाताचा फलंदाज विरोधात उभा टाकतोय डाव्या हाताचा गोलंदाज. ही लेफ्टी वर्सेस लेफ्टीची लढाई पाहायला मिळते या स्पर्धेदरम्यान. आखूड टप्प्याचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे सुदेश वालावलकर आलाय चेंडूवरती. चांगली फेक ही नक्कीच पाहायला मिळते गोलंदाजाच्या माध्यमातून आणि अगदीच तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण हे देखील पाहायला मिळत आहे. यावेळेस फटका उडवण्याचा प्रयत्न मोठा फटका उडवण्याचा प्रयत्न नक्कीच पाहायला मिळाला. यावेळेस फलंदाज सुहासच्या माध्यमातून मात्र या चेंडूवरती जखडून ठेवलंय गोलंदाज तुषार रणदिवे यानं. हा खेळाडू देखील पुणे परिसरातील पाहायला मिळतोय आणि का आपण आज पुण्यावरून या सावंतवाडीच्या मैदानावरती खेळायला आलोय याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण या पहिल्या षटकामध्ये हे नक्कीच पाहायला मिळतंय. ते गोलंदाज तुषार रणदिवेच्या माध्यमातून गोलंदाजी आणि सोबतच ज्या खेळाडूनं या सामन्याची सुरुवात ही डावाच्या पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेचत केली होती तो खेळाडू गोलंदाजी मार्गवरती पाहायला मिळतोय. होडावडा 11 संघाचं प्रतिनिधित्व केलं जात आहे या मैदानावरती. एक तगडा संघ या स्पर्धेतील मजबूत पाहायला मिळतोय. बबल नाईक देखील आहे दाजी नाईक आणि या खेळाडूंसोबतच 2 खेळाडू ऑल ओव्हर इंडिया आयकॉन. यावेळेस हा चेंडू वेगवान फेकलाय फलंदाज काहीसा सफल झालाय सोनू. पंचांचे दोन्ही हात झाले समांतर आणि तदनंतर मात्र धावसंख्येत पडलेली पाहायला मिळते ती बहुधा एक बर. रिव्ह्यूची माग ही केली जाते या ठिकाणी. वाईड साठीचा हा रिव्ह्यू होता. पंचांनी चेंडू वाईड घोषित केला होता परंतु संधी आहे प्रत्येक संघाकडे या स्पर्धेमध्ये. आपण एक वेळा रेफरल घेऊ शकता आणि त्या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न होडावडा
11 संघाकडून पाहायला मिळतोय. फेअर डिलिव्हरी, हा चेंडू देखील मारण्या योग्य होता फलंदाजाला. नक्कीच नक्कीच वाईडचा विचार जर आपण केला, पंचांकडून वाईड दिला गेला होता परंतु फलंदाज शफल झाला आणि म्हणूनच वाईडची लाईन काहीशी बदलली गेली होती. यावेळेस फटका फसतोय, फटका हवेत आहे. 30 यार्ड सर्कलला क्लिअर केलंय आणि तदनंतर मात्र या चेंडूवरती एक धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. एका धावेनं धावसंख्येचं खातं हे परावर्तित पाहायला मिळतंय आणि धावसंख्या ही नक्कीच पोहोचते या 4 या धावसंख्येवरती. क्रिकेटचे नियम हे आपण काहीसे बदललेले पाहतोय. त्यामध्ये जो नियम एक बदलला होता, एखादा खेळाडू फलंदाज बाद झाला तर डायरेक्ट नवीन खेळाडू हा स्ट्राईक एंडवरती येईल, हा नियम देखील त्यामध्ये समाविष्ट. आणि वाईडचा विचार जर आपण केला तर वाईडसाठी एखाद्या वेळेस ज्यावेळी फलंदाज शफल होतो, आपला स्टम्प्सला सोडतो, पुढे येतो, त्यावेळी ती वाईडची लाईन देखील बदलते. त्याच नियमावलीचा फायदा यापूर्वी आपण पाहिला, म्हणूनच मिळाली होती ती निर्धाव चेंडू. धावसंख्येचा एकंदरीत विचार केला, या षटकादरम्यान 4 धावा खर्ची घातल्या जात आहेत आणि आतापर्यंत विचार केला एक चांगली गोलंदाजी हे नक्कीच पाहायला मिळते. एका षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी आगमन होते सन्माननीय गोट्या पडवळ यांचं. आपल्याला विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. गोट्या पडवळ यांचं रॉयल किंग ग्रुपच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये मनीष शशकामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. एकंदरीत विचार जर आपण केला, पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. पहिल्या षटकात निघतायत त्या 4 धावा बिना गड्याच्या मोबदल्यात आणि तदनंतर गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सिद्धू परब सज्ज पाहायला मिळतोय. सिद्धेश परब अजून एक वेगवान गोलंदाज मैदानावरती पाहतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आपण जर विचार केला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युवा खेळाडू गोलंदाज यांचा विचार जर आपण केला, सिद्धेश मोरिये हा एक वेगवान गोलंदाजी करणारा खेळाडू. अनुभवी खेळाडूंचा विचार केला, दर्शन बांदेकर असतील, अंकुश बांबार्डेकर हे खेळाडू, गौरेश कांबळी रेडीवरून हे वेगवान खेळाडू आपण पाहतो आणि अगदीच त्यांच्याच तोडीस तोड कामगिरी करणारे युवा खेळाडूंचा विचार जर केला, सिद्धेश मोरिये बांधावरून, नितेश परब जो चराठ्यावरून आपण खेळाडू पाहतो आणि सिद्धेश परब जो होडावडावरून आज या स्पर्धेमध्ये. यावेळेस पहिला चेंडू वेगवान, फटका हवेत, फटका नक्कीच पाहायला मिळालाय आणि आल्या आल्या अगदी मैदानात सिद्धेश परबचं स्वागत केलं जातंय ते षटकरण्याशी. फलंदाज सोनू कदळेच्या बॅट मधून चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. धावसंख्येत भर, धावसंख्या षटकारांशी पोहोचते 10 या धावसंख्येवरती. 67 धावांच्या वरचा पाठलाग करताना जी फलंदाजी अति आवश्यक होती तीच फलंदाजी यावेळेस फटका निघतोय. पहिला फटका ऑन साइडला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून आणि तदनंतर मात्र कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका. तुषार रणदिवे चेंडूवरती स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहेत. अगदी हलकेच चेंडू अडविल्यानंतर कुठची धाव अतिरिक्त खर्ची होणार नाही याची पूर्ण जबाबदारी घेत नक्कीच चांगलं फिल्डिंग हे तुषारच्या माध्यमातून. एकंदरीत 1 धाव, तदनंतर धावसंख्या परावर्तित, स्कोरबोर्ड पोहोचलाय 11 धावसंख्येवरती बिना गड्याच्या मोबदल्यात. 2 षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे, एक फलंदाज डाव्या हाताचा, दुसरा उजव्या हाताचा आणि म्हणूनच फील्ड प्लेसमेंटमध्ये बदलाव केल्यानंतर सिद्धेश. यावेळेस हा चेंडू भन्नाट वेग आहे, ऑफसाइड द ऑफ स्टंप फेकलाय. फलंदाज सुहास पवार चेंडू सोडतोय. चेंडू मारण्यायोग्य बहुधा होता परंतु सुहासच्या माध्यमातून वाटलं होतं वाईड चेंडू असेल. डॉट चेंडू निघाल्यानंतर यावेळेस ऑन साइडला सिद्धेशच्या विरोधात फटका निघालाय. सुहासच्या बॅट मधून एक स्लॉग स्वीपचा फटका, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. मनीष षटकार पाहायला मिळाल्यानंतर धावसंख्या ही देखील परावर्तित 17 या धावसंख्येवरती. यावेळेस अजून एक बॅक टू बॅक फलंदाज सुहास पवारच्या बॅट मधून टोलेजंग फटका. ज्या सिद्धेशकडे गोलंदाजी आहे, वेग भन्नाट आहे परंतु
फुल टॉस प्रकारचे चेंडू हे वारंवार हाताळले जात आहेत आणि म्हणूनच एकंदरीत जर पाहिलं तर या दुसऱ्या ओव्हरमधील हा तिसरा सिक्सर, तिसरा षटकार पाहायला मिळतोय आपल्याला. धावसंख्येचं खातं परावर्तित नक्कीच पाहायला मिळतंय. धावसंख्या पोहोचते 23 या आकड्यावरती. 23 विदाउट लॉस ऑफ विकेट. अंतिम चेंडूचा खेळ असेल बाकी या षटकातील या मैदानावरती. सुहास धावसंख्या 23 धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. यावेळी चांगला चेंडू, फटका निघालाय जमिनीलगतचा सुंदर फटका. दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र यावेळेस फलंदाजीचा क्लास पाहायला मिळतोय फलंदाज सुहासच्या बॅटमधून. बॅक टू बॅक 2 षटकार आणि तदनंतर मात्र या चेंडूवरती निघालेला चौकार हा फलंदाज सुहासच्या बॅटमधून 2 षटक म्हणजे 12 चेंडूंच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या पोहोचते 27 धावसंख्येवरती. एका बाजूने प्रतिस्पर्धी संघामध्ये पुणे परिसरातील खेळाडू आपण पाहतोय, तर माणगाव संघाचा विचार केला वाळपय, गोवा, सूर्या गावकर पाहायला मिळतोय आणि 7-7 फलंदाजीमध्ये सुहास पवार हा मुंबई कल्याण परिसरातील खेळाडू. एकंदरीत धावसंख्येचा विचार केला 67 धावांच्या आवाराचा पाठलाग करताना धावसंख्या पोहोचते 27 धावसंख्येवरती. 3 षटक, 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि विजयासाठी 40 धावांची आवश्यकता. पहिल्या षटकाचा आपण जर विचार केला, पहिल्या षटकात तुषार रणदिवे यांची एक चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली, ज्या षटकामध्ये तुषारने खर्ची घातल्या होत्या मात्र केवळ 4 धावा आणि हे काहीसं सिद्धेशचं महागडं षटक त्यामध्ये निघतायत तब्बल 23 धावा. तुषार रणदिवे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. 3 षटकार हे काहीसे आकर्षक पाहायला मिळत आहे त्या मैदानावरती. 2 षटकार सुहास पवारच्या बॅटमधून, 1 षटकार सोनूच्या बॅटमधून आणि नक्कीच जेवढी कामगिरी ही आयकॉन खेळाडू करतात अगदी तेवढीच तोडीस तोड कामगिरी हे देखील लोकल खेळाडूंकडून देखील पाहायला मिळते या मैदानावरती. यावेळेस तुषारच्या बॅटमधून, तुषारच्या गोलंदाजीवरती नक्कीच फलंदाज सोनूच्या बॅटमधून निघालेला फटका जमिनीलगत पाहायला मिळालाय. दूरवर आलाय क्षेत्ररक्षक, चांगलं फील्ड पाहायला मिळतंय आणि तोपर्यंत अगदी 1 धाव ही पूर्ण केली जाते या मैदानावरती. सुहासकडे स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या पोहोचले 28 या धावसंख्येवरती. 39 धावांचा अजूनही टप्पा ओलांडायचा असेल आणि गोलंदाजीचा विचार जर आपण केला तर नक्कीच गोलंदाजी आहे होडावडा संघाकडे. गोलंदाजीमध्ये तुषार रणदिवे, सिद्धेश परब यांना आपण पाहिलंय. 7-7 यानंतर गोलंदाजीमध्ये आपल्याला विशाल नाईक पाहायला मिळेल, बबल नाईक देखील गोलंदाजी पाहायला मिळेल आणि यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत नक्कीच विनय पावणजी या खेळाडूला आपण पाहतोय. कर्णधार बबल नाईक याच्या नेतृत्वाखाली टीम होडावडा 11 संघ पाहायला मिळतोय, परंतु बबल नाईक जरी कर्णधार असला होडावडा संघाचा मास्टर माइंड खेळाडू, ब्रेन संबोधलं जातं विनय पावणजी या खेळाडूला. अगदी नक्कीच धूर्त आहे, चतुर कामगिरीसाठी प्रसिद्ध असलेला खेळाडू. क्षेत्रक्षणी सजावट केली जाते या मैदानावरती आणि प्रतिस्पर्धी संघ माणगाव संघाचा विचार जर केला तर हा संघ देखील नक्कीच तेवढ्याच ताकदीचा हा पाहायला मिळतोय. यावेळेस गोलंदाज तुषार, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस, टप्पा पडल्यानंतर चेंडूनं काहीसा घेतलेला वळण, फिरकी आणि नक्कीच चेंडू हा वाईड पाहायला मिळाला आहे, म्हणजे अतिरिक्त 1 धाव ही कारणीभूत आणि तदनंतर मात्र धावसंख्या ही परावर्तित पाहायला मिळते ती तब्बल 29 या आकड्यावरती. एकंदरीत या स्पर्धेचा आपण जर विचार केला बहुधा दुखापतग्रस्त काहीसा खेळाडू पाहायला मिळतोय. मैदानात विनंती आहे आपण लवकरात लवकर पाणी घेऊन जायचं आहे. रॉयल किंगच्या वतीनं, रॉयल किंग ग्रुप सावंतवाडी यांच्या वतीनं आयोजित ही सुंदर देखणी स्पर्धा मनीष चषक, आमचा मित्र मनीष देसाई याच्या स्मरणार्थ त्याच्या आठवणी प्रित्यर्थ आयोजित केलेली ही स्पर्धा. नक्कीच तुषार तुळसकर, ओमकार नाईक, निशांत आंगचेकर त्यांची संपूर्ण टीम रॉयल किंग ग्रुपचा विचार केला अगदी रॉयल ग्रुप पाहायला मिळतोय आणि या ग्रुपमधील सर्व सदस्य हे रॉयल मनाचे दिलदार मित्र आणि आपल्या मित्राच्या आठवणीखालील ही एक रॉयल स्पर्धा या मैदानावरती रंग घेत असताना जवळपास 60 ते
सदस्यांचा हा समूह, हा ग्रुप, रॉयल ग्रुप आणि याच रॉयल किंग ग्रुपच्या वतीने आयोजित ही स्पर्धा. नक्कीच खूप चांगलं आयोजन. श्रेय जाईल प्रत्येक सदस्याला, ज्यांनी ज्यांनी अथक मेहनत घेतले, अथक परिश्रम घेतले आहेत आणि केवळ 1 वर्ष स्पर्धा आयोजित करून शांत न बसता सलग 3रं वर्ष हे रॉयल किंग ग्रुपच्या वतीनं या मैदानावरती ही स्पर्धा आपण पाहतोय. स्पर्धेच्या पहिल्याच वर्षी रोख रुपये 44,444 रुपयांचं प्रथम पारितोषिक, तदनंतर दुसऱ्या वर्षी 1,00,000 रुपये आणि यावर्षी 1,11,111 रुपये ही बक्षिसांची खैरात. यावेळेसचा पुन्हा एकदा चेंडू स्वैर पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 चेंडू, अतिरिक्त धावसंख्या बहाल करणारे, अतिरिक्त धावा आणि तदनंतर मात्र धावसंख्या परावर्तित पाहायला मिळते 30 या आकड्यावरती. यावेळेला कुटपेचा चेंडू ऑन साइडला फटका उडवण्याचा प्रयत्न नक्कीच पाहायला मिळतोय फलंदाज सुहासच्या माध्यमातून, परंतु कमबॅक केला जातोय गोलंदाज तुषारच्या माध्यमातून. एक सुंदर स्पर्धा आपण पाहतोय आणि या स्पर्धेचा विचार जर केला तर कित्येक खेळाडूंकडून, रसिकांकडून या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभेच्छा येत असताना यावेळी देखील शॉर्ट पुलचा फटका उडवण्याचा प्रयत्न. मैदानावरती काहीसा निर्बंध पाहायला मिळतोय विकेट किपरच्या पाठीमागे, स्टम्प्सच्या पाठीमागे जो धावांचा निर्बंध आहे अगदी त्या ठिकाणी चेंडू जातोय, म्हणजे डिक्लेअर स्वरूपाची 1 धाव पूर्ण झाल्यानंतर धावसंख्या परावर्तित पाहायला मिळते. धावसंख्या पोहोचते 31 धावसंख्येवरती. 3 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. 3 चेंडू अजूनही असतील बाकी या षटकामधील. गोलंदाज तुषार ही चांगली कामगिरी करताना अतिरिक्त धावा जरी बहाल केल्या तरी पण मोठ्या फटक्यांवरती पूर्णपणे रोधक हा तुषारने बसवला आणि म्हणूनच 67 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना प्रतिस्पर्धी संघाला काहीसं जखडून ठेवलं जातं या मैदानावरती. एके स्पोर्ट्स माणगाव संघ थोडासा कमी बहुधा पडताना पाहायला मिळतोय, परंतु यावेळेस हा चेंडू भरकटलाय, दिशा भरकटली जाते. अजून एक अतिरिक्त धाव बहाल करणारा हा चेंडू, काहीसा दबाव देखील पाहायला मिळतोय गोलंदाज तुषारवरती आणि हा दबाव कारणीभूत ठरतोय तुषारच्या माध्यमातून 3रा चेंडू हा स्वैर फेकला जातो या षटकादरम्यान. खोलवर टप्प्याचा चेंडू फटका उडवण्याचा प्रयत्न, पॉइंटच्या दिशेने सुजित साबळच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि तदनंतर मात्र हा पहिला धक्का बसतो या मैदानावरती. फलंदाजी करणारा संघ एके स्पोर्ट्स माणगाव संघाला दिले. तिसऱ्या षटकातील एका चेंडूचा खेळ असेल बाकी. धावसंख्या पोहोचलेली पाहायला मिळते 32 या धावसंख्येवरती आणि विजयासाठी अजूनही 35 धावांची असेल आवश्यकता. नवीन फलंदाज मैदानात, अष्टपैलू खेळाडू माणगाववरून पाहायला मिळते, ती वर्णी लागते सचिन जाधव यांची. 13 चेंडू, विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता ही नक्कीच पाहायला मिळते या मैदानावर. रॉयल किंग ग्रुपच्या वतीने आयोजित मनीष चषक या स्पर्धेचा विचार जर आपण केला, योगेश परब समालोचक वेंगुर्लावरून यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. अखिल परब जे गुणलेखक आहेत गोवावरून, त्यांना कम्प्युटर स्कोरर संबोधलं जातं गोवा राज्यातील, त्यांच्याकडून देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. तसेच प्रतीक स्पोर्ट्सचे मालक सन्माननीय प्रतीकजी सावंत यांच्याकडून व ऋषी हरमलकर यांच्याकडून देखील या स्पर्धेला शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. गोलंदाजी बारकवर गोलंदाज तुषार रणदिवे, टप्पा पडलाय, चेंडूनं वळण घेतलंय, फिरकी घेतले आणि तदनंतर मात्र हा चेंडू विसावला जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. एकंदरीत जर आपण आतापर्यंत खेळ पाहिला, सोनू माघारी परतल्यानंतर धावसंख्या ही 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर स्थिरावलेली पाहायला मिळते, ती 32 या धावसंख्येवरती. म्हणजे विजयासाठी 67 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ आहे बाकी आणि या 12 चेंडूंमध्ये विजयासाठी असतील 35 धावा या अति आवश्यक.
पुन्हा एकदा बदल. गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज विशाल नाईक सज्ज होतोय. वडोदरा 11 संघासाठी पहिला मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, पहिला मॅचचा हिरो विशाल सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू विशालचा सुहासच्या बॅटमधून स्कोअर ऑफ द विकेट. एक सुंदर फटका पॉइंटच्या दिशेनं टोलवला पाहायला मिळतोय. आणि नंतर मात्र चेंडू जातोय 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. एक चांगली स्पर्धा, नेत्रदीपक आयोजन, नीटनेटकं समालोचन, सुंदर पंचांची भूमिका या संपूर्ण स्पर्धे दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच सावंतवाडीमधील एक सर्वात मोठ्या रकमेची सर्वात मोठी स्पर्धा ही रॉयल किंग ग्रुपच्या वतीनं या मैदानावरती आपण आयोजित पाहतोय. श्रेय जाईल संपूर्ण रॉयल किंग ग्रुप, रॉयल किंग सदस्यांना त्यांच्या वतीनं आयोजित एक देखणी आणि सुंदर स्पर्धा. स्पर्धेचा विचार केला TradeCricket.in या अग्रगण्य देशातील सर्वात मोठ्या वेबसाईटच्या द्वारे ही लाईव्ह प्रक्षेपण देखील पाहण्याची सुसंधी. यावेळेस फटका उडवला जातोय. फटका हवेत आहे. टाइमच्या जोरावरती फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज सुहासच्या बॅटमधून, परंतु यावेळेस मात्र फसलेला फटका. चेंडू हवेत, चेंडू खाली सुदेश वालावलकर आणि त्यानंतर टिपलेला एक सुरेख झेल आणि खेळी समाप्त. फलंदाज सुहास पवार या खेळाडूची. त्या मैदानावर 12 चेंडूत झेलबाद झाल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर 22 धावा या वैयक्तिक कोट्यामध्ये फलंदाज सुहास पवारच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत. त्या सुहास बाद झाल्यानंतर नवीन खेळाडूच्या भूमिकेत मैदानावरती पाहायला मिळतोय. गोवा राज्यातील वाळपयमधील हा खेळाडू डाव्या हाताचा एक आक्रमक फलंदाज म्हणून ज्याची ख्यातिकीर्ती, एक उत्कृष्ट गोलंदाज. यावेळेस जर्सी क्रमांक 11 सूर्या गावकरची पावलं मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. ज्या गोलंदाज विचार केला समीर विशाल नाईक हा गोलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आणि स्ट्राईक एंडवरती सूर्या गावकर. हल्लीच गोवाच्या मांजरेममध्ये रंगलेली स्पर्धा मांजरेम चॅम्पियन ट्रॉफी आणि त्या स्पर्धेमध्ये एका षटकात 6 चेंडूत 5 धावांची आवश्यकता प्रतिस्पर्धी संघाला असताना ज्या खेळाडूंना चांगली गोलंदाजी केली होती, 5 धावा डिफेंड केल्या होत्या, अगदी तो गोलंदाज यावेळेस फलंदाजाच्या रूपात स्ट्राईक एंडवरती. अगदी मैदानात आल्या आल्या पहिला चेंडू ऑन साईडला फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. फटका चुकतोय, चेंडू जातोय नक्कीच विकेटकीपरच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू आणि तदनंतर मात्र धावसंख्या स्थिरावलेली केवळ आणि केवळ 36 धावसंख्येवरती. यावेळेस पुन्हा एकदा बैठक उडवण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा पाहणा योग्य ठरतो या मैदानावरती. हा चेंडू, या चेंडूवरती वाईड चेंडूचा इशारा केलाय पंचांनी. विकेटकीपरच्या भूमिकेतून या ठिकाणी नक्कीच सांगितलं जात आहे की हा चेंडू वाईड नाहीये, मारण्यायोग्य आहे आणि म्हणूनच रिव्ह्यूची मांग ही केली जाते या मैदानावरती. मैदानी पंचांचा विचार केला. मैदानी पंच सन्माननीय गोट्या कारुडेकर हे मेन पंचाच्या भूमिकेत, त्यांची साथ देण्यासाठी अमोलजी केसरकर हे मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. तर तिसरे पंच सन्माननीय अरुणजी घाडी आणि तिसऱ्या पंचांकडून इशारा निघतोय की हा चेंडू आहे वाईड, इट्स वाईड डिलिव्हरी. अतिरिक्त 1 धाव. पंचांचा इशारा वाईड चेंडूचा, म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 नुसार हा चेंडू स्वैर पाहायला मिळतोय. धावसंख्येत पडलेली भर, धावसंख्या परावर्तित 37 या आकड्यावरती. यावेळेस सूर्याच्या बॅटमधून फटका मोठा उडवलाय. टोलेजंग हवाई फायर. फलंदाज सूर्या गावकर सेट ऑन फायर. षटकारात तब्दिली आणि त्यानंतर मात्र धावसंख्या ही पोहोचते 43 या आकड्यावरती. डीजे यावेळी चांगला चेंडू, नक्कीच ब्लॉक होल मध्ये चेंडूला फेकलं यावेळेस गोलंदाज विशालने आणि तदनंतर मात्र धावसंख्या काहीशी स्थिरावलेली पाहायला मिळते.
धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचते 44 या आकड्यावरती. खेळ समाप्त होतोय तो 4 षटकांचा 24 चेंडूंचा आणि या 24 चेंडूंच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या ही पोहोचते 44 या आकड्यावरती. म्हणजे विजयासाठी 6 चेंडू माफ करा, विजयासाठी 7 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 23 धावांची असेल आवश्यकता. काय घडेल, काय बिघडेल या मैदानावरती, या चेंडूवरती पूर्णपणे लक्ष असेल दोनही संघांचं. यावेळी चांगला चेंडू ऑन साइडला स्टिअर केलं, डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये एक धाव नक्कीच पूर्ण केली जाते. फेक वेगवान आले विशालच्या दिशेनं आणि तदनंतर मात्र विशालनं चेंडू अडवल्यानंतर धावसंख्या ही स्थिरावलेली पाहायला मिळते. धावसंख्या पोहोचते या 4 षटकांच्या समाप्ती अखेर 45 या धावसंख्येवरती. 45 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 45 धाव्या. नक्कीच स्पर्धेचा आपण जर विचार केला तर या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी मैदानावरती उपस्थिती पाहायला मिळते. सन्माननीय पंच निलेश वेर्णेकर, त्यांच्यासोबत सन्माननीय विल्फ्रेड फर्नांडिस, त्यांच्यासोबत सन्माननीय ॲडव्होकेट गौरव केसरकर, याकूब शेख, हे सर्व आज रॉयल किंग ग्रुपला या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी या मैदानावरती उपस्थित. सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपण या व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. भाऊ कोळमेकर हे देखील या ठिकाणी मैदान परिसरात पाहायला मिळत आहेत. आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नक्कीच क्रिकेट रसिकांसाठी खुशखबर पाहायला मिळेल. या 3 दिवसांमध्ये ही रॉयल किंगची एक मोठ्या रकमेची मोठी स्पर्धा आणि त्यानंतर येणारा 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च व 2 मार्च या रोजी एक मोठी स्पर्धा, जी देखील जगदंब चषक ही स्पर्धा होते. या स्पर्धेत देखील आपण एका मोठ्या उत्साहाने सहभाग घ्या. यावेळेस गोलंदाजी बघा, टप्पा पडल्यानंतर चेंडूनं फिरकी घेतली होती, नक्कीच फलंदाजाचं वळण देखील घेतलं होतं आणि तदनंतर काहीसा फसलेला फटका, धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि अस्तित्वात नसलेली धाव घेण्याच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज माघारी परतत असताना धावसंख्या 45 या धावसंख्येवरती 45 धावा समीकरण पाहायला मिळते. 5 चेंडू विजयासाठी 22 धावांची असेल आवश्यकता. यावेळेस सूर्यासाठीचा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वळण घेणारा पाहायला मिळतोय. अजून एका धावेचा इशारा पंचांकडून 22 रुपये आणि तदनंतर मात्र धावसंख्या ही परावर्तित पाहायला मिळते. धावसंख्या पोहोचते 46 धावसंख्येवरती. सूर्यासाठी यावेळेस हा चेंडू फटका फॉलिंग स्वीप पाहायला मिळालाय. एक सुरेख देखणा फटका फलंदाज सूर्याच्या बॅट मधून आणि त्यानंतर मात्र धावसंख्येत पडलेली भर, धावसंख्या देखील परावर्तित. नॉन स्ट्राइक एंड वरती न्यू बॅटर जो पाहायला मिळालाय रुपेश, साथ देतोय सूर्या हा फलंदाज. एकंदरीत धावसंख्येचा विचार जर आपण केला, धावसंख्या 50 पार करत असताना 52 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत आणि विजयासाठी आवश्यकता जर आपण पाहिली तर आवश्यकता ही विजयासाठी उर्वरित चेंडूंमध्ये यावेळेस चांगला चेंडू, अजून एक सुरेख नक्कीच पाहायला मिळाला आहे. धावसंख्येचा विचार केला यावेळेस चेंडूवरती देखील 22 रूपात धाव पाहायला मिळते आणि तदनंतर मात्र धावसंख्येचा विचार हा पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पोहोचते 53 या धावसंख्येवरती. 2 चेंडू विजयासाठी 14 धावांची असेल आवश्यकता. त्यामधील एक धाव ही नक्कीच वाईडच्या रूपाने काहीशी कमी पाहायला मिळते आणि समीकरण पाहायला मिळतंय 2 चेंडू माफ करा 12 धावांची असेल आवश्यकता. दोन चेंडू विजयासाठी आवश्यकता आहे ती 12 धावांची.
विजयासाठी 2 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. यावेळेसचा हा चेंडू फटका निघालाय फलंदाजाच्या बॅट मधून. सूर्या गावकर सेट ऑन फायर पाहायला मिळतो या मैदानावरती. नॉकआउट स्टेज मध्ये या स्पर्धेची नियमावली जी आहे ती कंपल्सरी चेस राहील. ही नियमावली राहिली या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान आणि म्हणूनच लीग स्टेजचा आपण विचार केला. लीग स्टेज मध्ये नॉकआउट हे आहे आणि नॉकआउट सामन्यांसाठी केवळ सुपर ओव्हर राहील. म्हणजे विजयासाठी 1 चेंडू 7 धावा बनवणं हे आवश्यक बनतंय या मैदानावरती. एका चेंडूत 7 धावा हे पूर्णपणे आवश्यक आहे. 1 चेंडू विजयासाठी 7 धावांची आहे आवश्यकता. कंपल्सरी चेस हा नियम नक्कीच पाहायला मिळतोय. यावेळेस देखील बबलच्या गोलंदाजीवरती स्वीप फटका उडवण्याचा प्रयत्न फलंदाज सूर्याचा चुकतोय आणि तदनंतर मात्र काहीशा धावांनी हा सामना जिंकतोय या मैदानावरती. गोलंदाजी करणाऱ्या संघ होडावडा 11 संघ. चला विनंती असेल AK स्पोर्ट माणगाव संघाचा कर्णधार तसेच ओम साई देवबाग संघाचा कर्णधार आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया कमेंट्री बॉक्सकडे या.